अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। या अल्लाह पाक मेरी इज्जत और फख्र के लिए यही काफी है कि तू मेरा खालिक, मालिक और राज़िक है। तू ही मेरा रब है और मैं तेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। जो आया करीमा कुरान पाक की मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसका तर्जमा है जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वही कामयाब है। हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, इसको मकसद हयात कहते हैं। और हमारा मकसद हयात बहसीयत मुसलमान वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब आम तौर पे इबादत का लफ्ज जब हमारे ज़हनों में आता है तो इससे मुराद ये समझी जाती है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात। लेकिन ये याद रखो कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये इबादत के जुज़्व हैं, सारी इबादत ये नहीं है। क्योंकि आप इस्लामी तारीख पढ़े तो आपको पता चले कि कुछ हस्तियां, असहाब ऐसे भी हुए कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, ना तो वो नमाज पढ़ सके, इतना अरसा ही ना मिला, ना मुद्दत मिली कि वो ना रोजे रख सके, ना हज कर सके, लेकिन फिर भी जनती है। इसलिए ये जो चीजें हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, ये सारी चीजें इबादत का जुज़्व है, सारी इबादत ये नहीं है। अब आप कहेंगे कि इबादत से फिर क्या मतलब है? ऐसा मफ़हूम इबादत का कि जो सारे शोबा जिंदगी इंसान की जो है, निज़ाम माशरत, मईशत, सारा कुछ, समाज, ये एक लफ्ज में इसका क्या मानी हो सकता है कि जो सारी जिंदगी हर शोबे का इहाता कर सके, ऐसा लफ्ज। सूरह यासीन में आपने पढ़ा होगा कि अल्लाह पाक फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अहद अलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। जब कहा जाएगा ना क्या मुजरिमों आज अलग हो जाओ, अल्लाह पाक फरमाता है क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की पूजा ना करना, शैतान की इबादत ना करना, बस मेरी ही बंदगी करना, कि यही सीधा रास्ता है। शैतान की पूजा, शैतान की नमाज कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता? शैतान की इबादत नहीं की जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां मुराद एक लफ्ज जो सारी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात का अहाता कर सके, उसका मतलब यह है कि हुक्म मानना। इबादत का मानी हुआ कि हुक्म मानना। यहां भी मुराद यह है कि जो शैतान का हुक्म मानता है, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, परस्तिश नहीं करता, शैतान की कोई परस्तिश नहीं करता, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इबादत कि मैंने कहा था तुम मेरी करना, तू शैतान की करता रहा। यह नहीं, इबादत के लिए एक लफ्ज जो सारी जिंदगी को कवर कर सके, हर शोबे को, वो है कि अल्लाह का हुक्म मानना। चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, जहां भी हैं, आप अगर अल्लाह का हुक्म मानेंगे, रिज़्क़ हलाल आप कमा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म आप मान रहे हैं, ये सब इबादत है। आप 24 घंटे इबादत कर रहे हैं,
अगर आप अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, अगर आप अल्लाह के हुक्म के ताबे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब जब यह क्लियर हो गया कि यहां मतलब अल्लाह का हुक्म मानना है, जो मैंने आयत तिलावत की है कि कामयाबी यह है कि इंसान आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। जो हमारे यहां मेयारात हैं कामयाबी के इस माशरे में, यहां किसको कामयाब समझा जाता है? यहां दौलतमंद को कामयाब समझा जाता है। जो एक बड़ी सी शुगर मिल लगा ले, कहते हैं ये बंदा बड़ा कामयाब हो गया है। जो बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर ले, कहते हैं ये बंदा बहुत कामयाब है जिंदगी में। जो बहुत बड़ी जायदाद बना ले, वो कहते हैं बंदा बड़ा कामयाब है। जो बहुत अपने पैरोकार बना ले, वो कहते हैं बंदा बड़ा कामयाब है। अगर हुकूमत मिलने से ही बंदा कामयाब है, तो फिर नमरूद बड़ा कामयाब था, फिरौन बड़ा कामयाब था। अगर ताकत का सरचश्मा बनना ही कामयाबी की इलामत है, तो फिरौन बड़ा कामयाब था, शद्दाद बड़ा कामयाब था। अगर दौलत का मिलना ही कामयाबी है, तो कारून बड़ा कामयाब था। कारून इन्नमा ऊतीतहु अला इल्मिन इंदी, वो कहता था कि मेरे पास तो जो एक इल्म है उसकी बदौलत मुझे सब कुछ मिला है, अल्लाह ने तो नहीं दिया, मेरे इल्म की वजह से मुझे मिला है। और फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा रब ही मैं हूं। वो किधर गए? उसका हशर देखो कि अल्लाह पाक ने क्या किया। नमरूद का क्या किया है? एक लंगड़े मच्छर से उसकी जान निकलवाई है, एक लंगड़े मच्छर से। उस गफूर रहीम ने, उस माल के कुल ने एक लंगड़े मच्छर से उसकी जान निकलवाई। फिरौन का जो हशर हुआ आपको सामने है, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हुआ। शद्दाद को जिसने जन्नत बना दी थी, जन्नत का नक्शा खींच कर रख दिया था, उसको अल्लाह ताला ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। ये आप कामयाब कहते हैं? हुकूमत मिल गई, ताकत मिल गई, दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई। कैसे कैसे मशहूर लोग जब इस दुनिया से गए, उनको कोई पूछने वाला ना था। ये दुनिया की कामयाबियां, ये मेयारात टोटली गलत हैं। ये उन लोगों के बनाए हुए हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है बल तो सिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका, बल्कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी को बका है और वही हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। अब आप कहेंगे कि फिर आप बता दें कामयाबी है क्या? कामयाबी है क्या? मैं आपको बताता हूं कि कामयाबी है क्या। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर कामयाबी के हवाले से मुख्तलिफ अहकामात दिए गए हैं। मसलन इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बेशक शराब और जुआ, बुत और पान से, ये सब शराब ये शैतान के अमल है, इन सब से बच जाओ ताकि तुम कामयाबी हासिल करो, कामयाबी हासिल करो। और फरमाया कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर ज़ालिकुल अज़ीम। अल्लाह की रजा में राजी रहना यही सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह पाक फरमाता है ऐसे लोगों को रादी अल्लाह अन्हुम व वरदू अन्हु वरदू अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उनसे और वो राजी हुए अल्लाह से। जो बंदा इस दुनिया की जिंदगी, मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह ताला से राजी हो जाता है, अल्लाह पाक की जात उससे राजी हो जाती है। जो थोड़े पर राजी हो जाता है, अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है।
लेकिन वो कव्वे की तरह जिसने स्याह रंग का लिबास पहनकर, नौगरों का लिबास पहनकर हर वक्त नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की ग़ीबत करता है, हालांकि वो हर जगह है। मुझे अल्लाह ताला ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, सारा कुछ है भी, लेकिन फिर भी कहता है, नाशुक्री करता रहता है, ना अल्लाह से राजी है, ना अल्लाह की मखलूक से राजी है। जहां बैठता है अल्लाह के शिकवे करता है, जहां बैठता है अल्लाह की मखलूक के शिकवे करता रहता है। ये किससे राजी है? इसने खुद क्या किया है बंदगी में अपनी? अल्लाह ताला की बंदगी में इसने क्या किया है? मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, मसनवी में, कि एक शख्स ने दुनिया को छोड़कर अल्लाह ताला की राह में इबादत करना शुरू कर दी, इंसानियत का रास्ता अख्तियार कर लिया, दिन रात इबादत करता था, हत्ता कि इतना इबादत में मशगूल हुआ कि सब कुछ भूल गया। एक जमाना आया कि उसके पास खाने को कुछ ना था। फिर एक जमाना आया उसका घर बार कुछ भी ना बचा। वो अब गलियों में खाक छानता फिरता था कि कब मौत आएगी, या अल्लाह उठा ले, कब मौत आएगी, भूख प्यास से न डाल। एक जगह बैठा हुआ था, उसने देखा कि घोड़ों की एक लंबी कतार आ रही है, उन पर जो सीटें हैं ना, सीटें वो सोने की बनी हुई है। घोड़ों के ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने टोपियां पहनी है, वो भी सोने की, तलवारें उनके पास हैं, और हर जगह सोना इस्तेमाल हुआ है। उसने देखा कि उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई बादशाह की सवारी जा रही है। वो उसने ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके कहा, या अल्लाह मैं तेरा गिला तो नहीं करता, लेकिन इस बादशाह से ही तू गुलामों को सलूक करना सीख ले कि गुलामों से कैसे सलूक करना है। हम तेरे बंदे हैं, गुलाम है, मैं तेरा गुलाम हूं, बंदा हूं। इस बादशाह से सीख ले कि अपने बंदे, अपने गुलाम से क्या सलूक करना है। कुछ दिन गुजरे, एक बुजुर्ग आए उसके घर, उन्होंने फरमाया उठो और मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। एक जगह ले गए, वहां पर वही घोड़े थे, सारा कुछ वही था। क्या देखते हैं, किसी गुलाम का धड़ घोड़े की पुष्ट पर पड़ा है, किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी की टांग कटी हुई है, किसी आदमी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, कोई वापस ला रहा है जख्मी घोड़ों को। उसने कहा कि ये वही लोग हैं जो अगले दिन तुमने देखे थे, जो सोने में लिपटे हुए जा रहे थे, ये वही लोग हैं सारे। और उसने पूछा, जनाब आप कौन है? उन्होंने फरमाया कि मुझे सिर्फ ख्वाब में इतना ही हुक्म हुआ है कि मैं तुझे ये दिखाऊं और ये बताऊं कि इन गुलामों से ही अपने मालिक के लिए, अपने बादशाह के लिए कुर्बानी करना सीख ले। अपने मालिक खालिक के लिए, अपने असली बादशाह के लिए कैसे कुर्बानी करनी है, इनसे ही सीख ले कि ये देख हर हाल में कैसे साबिर और शाकिर है, किसी का सर नहीं, दाढ़ी, खुशबाश है, मुतमईन है, राजी बरजा है। और ये जब कैफियत आती है ना, हजरत समनून मुहिब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अल्लाह ताला ने मुहिब को बला में क्यों रखा? बला आप जानते हैं कि मुसीबत में क्यों रखा? अक्सर आप देखे होंगे कि जो अल्लाह के आशिक हैं बड़े गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं, नमाजें भी पढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने फरमाया ताकि हर कोई कमीना इश्क का दावा ना कर सके। जब मुसीबत आएगी तो वो पस्त हिम्मत हो जाएगा और हौसला हार हो जाएगा और नाशुक्री करने लगेगा अपने खालिक मालिक की। जिवें पत्थर वांग पहाड़ा लूण वांगों गल वैंदे हो, जिवें पत्थर वांग पहाड़ा लूण वांगर गल वैंदे हो, इश्क सुखाला हुंदा बाहू सबों आशक बन पैंदे हो।
सब मुआशक बन बंदे हो। अगर ये इजी चीज होती, आसान काम होता, अल्लाह की रजा में राजी रहना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। हजरत लुकमान हकीम का नाम आपने सुना होगा, सूरह लुकमान भी है कुरान पाक में। लुकमान हकीम के हवाले से कि उनके नाम पे लुकमान, सूरह लुकमान कुरान पाक में है। उनका जो 100 काल मालिक है, बादशाह, वो जिसकी मुलाजमत करते थे, मैं 100 काल कहता हूं क्योंकि असल मालिक तो अल्लाह ताला की जात है ना। या आप जिसका काम करते हैं वो 100 काल मालिक होता है, मसनूई मालिक इस दुनिया का चांद रोजा बना होता है। तो वो उनका जो 100 काल मालिक है, उसको बड़ी मोहब्बत थी आपसे, आपकी वो दानाई से बड़ा मुतासर था। उसने एक दिन खरबूजा काट काट कर उसकी काशें बना बनाकर आपको देनी शुरू कर दी। पहली दी, दूसरी दी, तीसरी दी, आप खाते चले गए। जब आखिरी रह गई तो उसने खुद चेक की, वो इंतहाई कड़वी थी। उसने थू थू कर दी और कहता है, जनाब आप सारे खा गए, इतने कड़वे क्यों? उन्होंने फरमाया कि इन हाथों से मेरी सारी जिंदगी गुजर गई मीठा खाते हुए। मुझे शर्म आती थी कि अपनी जबान से मैं ये कहूं कि ये कड़वा है। जिन हाथों से सारी जिंदगी मीठे खरबूजे खाते, मीठी चीजें, मीठी बातें, मीठे मेवे खाते गुजर गई, नेमतें खाते गुजर गई। तो आप, जो इंसान ना शुक्र है, उसको शर्म नहीं आती कि सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नेमतें खा खा कर उसके दांत टूट गए हैं, लेकिन वो नाशुक्री से बाज नहीं आता। ये क्या फलसफा है? अल्लाह की रजा में राजी रहना। आधा दीन याद रखो, आधा दीन सबर और आधा दीन शुक्र है। आधा दीन सबर और आधा दीन शुक्र है। हजरत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनको आधा कलंदर भी कहते हैं, वो आपने सुना ना, 2.5 कलंदर, आधा कलंदर औरत होने की वजह से इनको कहते हैं। तो 7 रोजे मुसलसल इफ्तारी सादा पानी से उन्होंने की। 7 रोजे मुसलसल सादा पानी से इफ्तारी की। अगले रोज जिस्म ने कहा कि इतना भूखा रखा मुझे आपने, इतना मुझ पे जुल्म किया, इतना मुझको मुश्किलात में रखा, कुछ मुझको खाना ही खिला दें आज इफ्तारी के वक्त। आपके दिल में ये दलील आई, बाहर से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तकी, एक बंदा खाना लेकर आया, अल्लाह ताला ने खाना भेजा ना, आपने कबूल फरमा लिया और नफ्स से मुखातब हुई कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुझे कुछ खाना खिलाऊं इफ्तारी के वक्त। आपने खाना जमीन पर रखा और लाइट जलाने के लिए, ये कहते हैं ना, वो अगले जमाने में ये बिजली तो नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी लाइट जलाने के लिए अंदर गई। बिल्ली ने वो खाने का बर्तन ऊंधा कर दिया, उलट दिया, और जमीन पर जब खाना गिरा तो बिल्ली खाने लग गई। आप लाइट लेके जब बाहर आई तो आपने बिल्ली को देखा कि खाना खा रही है, जमीन पर गिरा के। आप बहुत हंसी। आपने फरमाया कि ये शायद तेरे लिए ही था, ये शायद तेरे लिए ही अल्लाह ताला ने भेजा था। खा ले, खूब सैर होकर खा ले, बेधड़क होकर खा ले। आपने सोचा कि इफ्तारी का वक्त होने वाला है, चलो मैं सादा पानी से फिर इफ्तारी कर लेती हूँ। इफ्तारी आप अंदर गई, तेज हवा का झोंका आया, वो लाइट भी बुझ गई, लाइट बंद हो गई। वो जिस तरह जाते थे मोमबत्ती टाइप, आवाज से बुझ गई। वो जब बुझ गई तो अंदर जो पानी का गिलास पड़ा हुआ था, वो आपका पांव लगा, वो भी गिर गया, पानी भी सारा बह गया जमीन पर। आपने पूछा, अल्लाह ताला से मुखातब हुई, या अल्लाह पाक, मेरे खालिक मालिक, मेरे प्यारे रब, ये इस हाल में तू राजी है तो मैं खुश हूं। मेरे खालिक मालिक, इस हाल में तू राजी है तो मैं खुश हूं। आवाज आई कि ऐ मेरी मोहब्बत का दाम भरने वाली, एक तेरी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश है। तेरी ख्वाहिश ये है कि तुझे खाना मिले, तेरे नफ्स की थोड़ी सी मतलब है उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि तुझे सिर्फ गम मिले। अब तू ही बता कि तेरी ख्वाहिश अगर पूरी करूं तो मैं तेरे लिए खानों के अंबार लगा दूं,
तेरे लिए मैं मेवे भेज दूं, और अगर मेरी ख्वाहिश तुम पूरा करना चाहती है तो मेरी तरफ से गम ना, मेरी खातिर। उन्होंने फरमाया कि मुझे तेरी ख्वाहिश ज्यादा अजीज है, मेरे खालिक मालिक तेरी ख्वाहिश, तेरा हुक्म, तेरा अमर, तेरी रजा मुझे ज्यादा अजीज है। आप उसके बाद फरमाती है कि मैंने हर नमाज जिंदगी की आखिरी नमाज समझकर पढ़ी। तेरा गम रहे सलामत, मेरे दिल को क्या कमी है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। जमाने भर के गम और एक तेरा गम होगा तो कितने गम ना होंगे। ये जो जमाने के आप साहब ने रोग लगाए हुए ना, ये ख्वाहिशात की गुलामी, ख्वाहिशात की गुलामी ऐसे है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, अरायता मन इत्तखज़ा इलाहु हवाहु, क्या तुमने देखा नहीं इस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को खुदा बना लिया अपना। ये चीज है कि ये सब्र, गम, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन इल्हाम की सूरत में अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में यह बात डाली कि मेरी बारगाह में तेरी मोहब्बत और इबादत तो बहुत है, लेकिन मेरी बारगाह में अपनी बख्शिश के लिए वो चीज पेश कर जो मेरे खजाने में नहीं है। अर्ज की, या अल्लाह पाक के खजाने में कौन सी चीज नहीं है? अल्लाह पाक के खजाने में कौन सी चीज नहीं है? जवाब आया कि जिल्लत व गम और इज्जो इनकिसारी मेरे खजाने में नहीं है। तू जितने जिल्लत व गम उठाएगा और इज्जो इनकिसारी अख्तियार करेगा, इतना ही मेरा तकर्रुब हासिल होगा तुम्हें, इतना ही अल्लाह के करीब होगा, मेरी खातिर अगर उठाएगा तो। हजरत भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को 7 बार बस्ताम से बाहर निकाला गया। आपने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। आप मुस्कुराए और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने फरमाया, जिस शहर का सबसे बुरा इंसान भाई यजीद बस्तामी है, वो शहर खुदा की कसम सबसे अच्छा है। आइजी और इनकसारी अल्लाह ताला की जात को इतनी पसंद है कि शेख सादी बोस्तान में लिखते हैं, एक शख्स, नेक सीरत शख्स, तहसीले इल्म के लिए रूम में वारिद हुआ। उसके आला अखलाक की वजह से लोगों ने उसे मस्जिद में ताजीमो तकरीम के साथ ठहराया। मस्जिद में एक दिन इमाम मस्जिद ने कहा कि तुम ऐसा करना कि मस्जिद से खाक और गर्दा साफ कर देना। खाक और गर्दा मस्जिद से साफ कर देना। जिस तरह इमाम मस्जिद साहब कहीं जाना हो तो कह जाते हैं ना खुदाम को, जो खादिम होते हैं मस्जिद के, कि ये झाड़ू झाड़ू दे देना। उन्होंने कहा कि ये खाक और गर्दा मस्जिद से साफ कर देना। वो जवान मस्जिद से खुद बाहर निकल गया। अब दूसरे जो खुदाम है मस्जिद के खादिम है, उन्होंने समझा कि इसने जो है ना हुक्म से इनहराफ किया है। इसने हुक्म नहीं माना, कि इसने बुरा समझा मस्जिद की सफाई को। दूसरे दिन बाजार में वो शख्स एक खादिम को मिला, मस्जिद के खादिम को। उसने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ये नहीं पता कि खिदमत में अजमत है। जिन लोगों ने मर्तबे हासिल किए हैं, उन्होंने खिदमत की है, फिर मर्तबे मिले हैं। तो अल्लाह ताला के घर की तो खिदमत से बाज आ गया, तू भाग गया। वो जवान ये बात सुनकर दाड़े मारकर रोने लगा। उसने कहा, खुदा की कसम, मुझे मस्जिद में खाक और गर्दा नजर नहीं आया। मैंने समझा कि मैं ही खाक आलूद हूं। मैंने खुद को बाहर निकाल दिया ताकि अल्लाह का घर खारो कसो खाजात से पाक हो जाए। गंद बलूर तो ना अल्लाह का घर पाक हो जाए। मैं खुद नहीं गंद समझा, सब तो बड़ा गंद मैं अपने आप को समझा। अल्लाह के घर चो मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मैंने मस्जिद चो खाक और गर्दा नहीं मिला। ये आइजी और इनके सारे है।
पैरुए उफ्तादगां आखर चेह जाए में रसद कतराई बूदम तनजल करदम व तरिया शुदम। जो आजिजी और इंकिसारी वाले लोग हैं, आखिर वो किस मकाम पर पहुंचते हैं? वो कहते हैं कि मैं कतरा था, तनजल करदम, मैं नीचे उतरा, समुंदर बन गया। कतरा था, समुंदर में उतरा, समुंदर बन गया। ये आजिजी की वजह से। आजिजी अल्लाह ताला को इतनी पसंद है। और अल्लाह ताला जो फरमाता है ना, इबादुर रहमान की खुसूसियात, और अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर दबे पांव चलते हैं। दबे पांव, ये दबे पांव चलने वाले हजरात जो हैं, ये अल्लाह की रजा में राजी रहने वाले हजरात, ये सब्र करने वाले, ये अल्लाह ताला का शुक्र करने वाले, ये सब कामयाब लोग हैं। मैं कामयाबी आपको बता रहा हूं ना, कामयाब कौन है? ये सब कामयाब लोग हैं। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, वो मैं यू का शुह नफ्स से ही फाउलाए का हमुल मुफलिहून। जो आपने नफ्स की हिर्स से, तंगी से बचाया गया, तो वही कामयाब है। दूसरे अल्फाज में मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि सारी जितनी कामयाबियां बताई गई हैं, उन सब का खुलासा एक आयत में मिलता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। असर की कसम के इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और तवासौ बिल हक़्क़ और तवासौ बिस्सब्र करते रहे, वो लोग, इनके सिवा सब खसारे में हैं, नुकसान में हैं। आज हम समझते हैं ना, हम हमेशा इस दुनिया में अपने से, जो दुनिया में जिसके पास दौलत ज्यादा है, शोहरत ज्यादा है, उसकी तरफ देखते हैं कि वो देखो, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता, इतनी पैसे आ गए उसको। देखते हैं ना, बैठते। मैंने सुना है कई लोगों से कि उसने तो कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, उसने तो कभी रोजा नहीं रखा, इतने पैसे, अल्लाह बड़ा राजी है। ये जाहिलों की बात सुनो, अल्लाह उससे राजी नहीं है जिसके पास दौलत ज्यादा है। या आपको किसने कह दिया कि अल्लाह उससे राजी है? सूरह मोमिनून पढ़ो, सूरह मोमिनून पढ़ो, उसकी आयत नंबर जो 55 से लेकर 61 तक है, उनमें क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है कि ये माल औलाद जो है ना, ये कामयाबी की दलील नहीं है। जिसको माल दे दिया, औलाद दे दी, दुनिया की रिज्क दे दिया, तुम समझो ये कामयाब है? अल्लाह के यहां कामयाब वो है जिसे अल्लाह ताला अपने सामने झुकने की तौफीक देता है। अल्लाह ताला उससे राजी है। ये दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, आजमाइश की जगह है, ये नतीजा गाह नहीं है। अल्लाह उससे राजी नहीं है। अल्लाह ताला, मैंने देखा ऐसे लोगों को, इनको गाड़ियां देता है, शुगर मिलने देता है, बड़े बड़े कारखाने देता है, लेकिन कहता है कि वो मेरा घर है, इसमें तुम्हें इजाजत नहीं दाखिल होने की। मस्जिद अल्लाह का घर है ना, सारी उम्र आप इनको झुकते नहीं देखेंगे अल्लाह के सामने, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें देखकर ना माला दौलत को कहा मेरे घर ना पर वड़ी। दुनिया भी तुम वेखते हो ना बंदे लोगों नो, सारी चीजें चल ए ले जा, पर मेरे घर ना वड़ी ताने इजाजत नहीं। अल्लाह ताला भी इन लोगों को ऐसे देता है, दौलत देता है, इज्जत देता है, दुनिया की जाहिरी, लेकिन अपने सामने झुकने की तौफीक ही नहीं देता। अल्लाह इनसे राजी है जिनको सामने झुकने की इजाजत नहीं है, तौफीक ही नहीं देता। ये सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। और मुख्तसर सी एक कि ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्नह असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जो जहन्नम वाले हैं और जन्नत वाले हैं वो बराबर नहीं है। जन्नत वाले कामयाब हैं। इंसान को बुजुर्ग फरमाते हैं कम अज कम खुद से इतना मुखलिस होना चाहिए कि वो अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करा ले। खुद से इतना मुखलिस होना चाहिए। हम लोग हैं दुनिया की जाहिरी चमक दमक पर मरने वाले। अल्लामा इकबाल ने लिखा था ना, काफर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। ये जाहिल आदमी देखेगा ना चमक दमक जर्क बर्क, वो कहेगा वाह जी वाह क्या टौरन भाई,
ये काफिर की पहचान है, जाहिरी नमूद नुमाइश पर आशिक होने वाला। और मोमिन क्या है? मोमिन के अंदर तो ये सारी चीजें उसके सामने झुकती हैं। मोमिन के आगे, मोमिन तो इन चीजों को समझते ही कुछ नहीं। ये दुनियादारी के नौसरबाजी के जो थिएटर हैं, इनको मोमिन तो कुछ भी नहीं समझता। मोमिन होता है वो जो सच्चा रास्त गो, अल्लाह से डरने वाला, हक बात कहने वाला। वकूलू कौलन सदीदा, हमेशा हक बात करो। झूठ कौन बोलता है बंदा? इसकी तशरीह मैं करता हूं। कुरान पाक की एक आयत है कि अल्लाह ताला सूरह शम्स में 11 कस्में खाने के बाद फरमाता है, कद अफलहा मन ज़क्का व कद खाबा मन दस्सा। कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और वो नाकाम हुआ जिसने इसको मासियत में छुपाया, जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में छुपाया। कद अफलहा मन ज़क्का। अब ये बात सुने कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया तो शैतान को ये इजाजत मिली कि वो नाक के जरिए आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। सारा जिस्म उसने फिरा, सब आजाब फिरे। वापसी पर जब बाहर आया तो कहका लगाकर हंसा और कहता है फरिश्तों से कि ये क्या नियाबत का हक अदा करेगा? अल्लाह ताला ने इसको अपना नायब बना दिया, ये क्या हक अदा करेगा? इसके तो पेट लगा दिए साफ, जौफ, इसको जौफ लगा दिया। अगर ये जौफ खाली हुआ तो ये तो हलचुल भी नहीं सकेगा। अगर भरा हुआ तो मस्त रहेगा, सुस्त हो जाएगा, गाफिल हो जाएगा। फिर ये कहका लगाया, फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर खामोश हो गया, उदास हो गया। फरिश्तों ने कहा, उस्ताद मोहतरम उदास क्यों हो गए हो? शैतान कहता है इसकी ना जो बाईं तरफ की पोटली है, इस इंसान की जिस्म में मैंने तो कोई कमाल नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता इसकी जो बाईं तरफ की जो है ना, जिस्म के बाईं साइड पर एक पोटली है, उसके अंदर मुझे दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। शायद इस इंसान का सारा कमाल इस पोटली में हो। ये पोटली आईना बनता है रगड़े जब लाख खाता है दिल। आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल। कुछ ना पूछो, बड़ी मुश्किल से दिल बन पाता है दिल। आज लोग कहते हैं ना, मैं तो बड़ा मुखलिस हूं जी, मेरी नीयत किसी के लिए बुरी नहीं है, ये सारे लोग मेरे खिलाफ हैं। इस बेचारे को पता ही नहीं कि दिल साफ कहते किसको है। ये किसी अहले दिल के पास जाए ना, रगड़े लगवाए, दिल का आईना इसका साफ हो, फिर इसको पता चले कि साफ दिल कहते किसको है। कि इसके दिल में तो हर एक के लिए बुग़्ज़, हसद और शिकवा भरा हुआ है, नाशुक्री भरी हुई है। ये कैसे कहता है कि मेरा दिल साफ है? हजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं हैरान हूं कि इंसान अपने जिस्म की टोपी जो है सर पे पहनता है उसको साफ रखता है, अपने जिस्म के कपड़े साफ रखता है, अपने पांव के नीचे जो जूता पहनता है उसको साफ रखता है। जूती पॉलिश करके पहनते हो ना, कपड़े इस्त्री करके साफ करके, बड़े दुआ के। लेकिन जो सबसे कीमती चीज है इंसान का दिल, उसको पाक साफ रखता ही नहीं, पाक साफ रखता नहीं। फरमान है कि पाक कुन आईना दिल अज गुबार ता नुमाया जलवाए रुखसारे यार। आपने दिल को, आईने को पाक साफ कर दे ताकि इसमें वो यार आकर रहे। यार गंदे मकान में कोई रहना इंसान पसंद करता है? गंदे मकान में, गंदा मकान हो उसमें कौन रहना पसंद करता है? अगर तुम्हारा कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारी कोशिश होती है कि मकान की अच्छी तरह सफाई हो, इसको अच्छी तरह से साफ किया जाए। लेकिन वो जो उसका घर है उसको तुम साफ ही नहीं करना चाहते। मा कदरुल्लाह का कदर है, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा करने का हक था। तुमने अल्लाह से बेवफाई की, तुमने सोने को बेचकर ठिकरियां खरीद ली, तुमने अल्लाह की कदर नहीं की। वो जो खालिक मालिक था, सब कुछ तुम्हें अता करने वाला था, तुमने उसका शुक्र नहीं किया। तूने उसके जो रहने की जगह उसको पाक साफ नहीं किया। और
बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नमाजा पढ़ना कम जनाना, रोजा सरफा रोटी हो, उचियां बांगा ओही देंदे नीत जनांदी खोटी हो। मक्के दे वल सोयो जावन जेड़े कम दे टोची हो, वे भुलिया जे होवे होब यार मिलन दी, कर साफ अंदर दी कोठी हो। ये कोठी दिल को साफ कर, अगर तेरी ख्वाहिश है कि वो खालिक मालिक आके अब इसमें रहे। लत्तां गोडे माल माल धोवे, तेरे अंदर रही पलीती, वाह बंदिया रब दे नाल भी तू 4 सवी चा कीती। लत्तां गोडे मल मल धोवे, दिल साफ नहीं तुमने किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने अर्ज की, या अली मुर्तजा शेर खुदा, मुझे ये बताएं कि शैतान की सबसे ज्यादा कोशिश किस चीज के लिए होती है? आपने फरमाया कि शैतान अपने लश्कर को 3 बातों के लिए सबसे ज्यादा जोर देने पर बार बार कहता है। वो क्या है? कि हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर, इन तीनों चीजों पर खुसूसी तवज्जो दो, आम कर दो, क्योंकि ये शैतान के खास हथियार है। और मैंने अल्लाह के रसूल से यह सुना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स इन तीनों बलाओं से बच गया उसका ठिकाना जन्नत में होगा। हार्ट इज नॉट ए डस्टबिन टू कीप एंगर, हेट्रेड, जेलसी and proudness. It's a treasure box to keep love, peace and tranquility, and you may say love. दिल जो है ना, ये कूड़ादान नहीं है नफरत, बुग़्ज़, हसद और तकब्बर रखने के लिए। ये जो है खजाना बॉक्स है, खजाने का डब्बा है। इसमें मोहब्बत रखो, अमन रखो, शुक्रगुजारी रखो, शुक्रगुजारी, क्योंकि ये सबसे बड़ा तोहफा है अल्लाह ताला की जात के लिए कि वो इसमें रहता है। जब वो रह जाए तो फिर और किस चीज की कमी रह जाती है। और एक बात याद रखो कि हम लोगों ने ना दिल में छोटे छोटे बुत बना रखे हैं, छोटे छोटे। कुछ लोगों ने झूठ को बुत बना रखा है और उसकी परस्तिश करते हैं। कैसे कि अगर मैं झूठ, इस जमाने में जी काम चलते ही नहीं झूठ के बगैर। मैं कहता हूं कई लोगों को, यार झूठ ना बोल, अल्लाह से डर, क्योंकि इन टेलिंग अ लाई ए मैन वाज ब्रेव टू गॉड बट कवर टू हिज फेलोज। झूठ बोलने वाला आदमी बंदे से डरता है, अल्लाह से नहीं, और सच बोलने वाला आदमी अल्लाह से डरता है, बंदे से नहीं। मैं कहता हूं यार तुम्हें ये कत्ल कर देगा, सच बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? वो कहते सरकार काम दुनिया का चलता नहीं। गोया उसने झूठ को अल्लाह का शरीक ठहरा रखा, उसके काम अल्लाह चलाने वाला नहीं है। इन अल्लाह या फलो माशा नहीं वो कहता कि अल्लाह जो चाहे करता है, वो कहता है झूठ कराता है मेरे सारे काम। और ऐसे लोग इन्होंने बुत बना रखे, किसी ने झूठ का बुत, किसी ने तकब्बर का बुत। कोई लोग तकब्बर हैं, मैं जी गरीबों से हंस कर बात नहीं करता। मैंने कई लोगों से कहा यार तुम्हें अल्लाह ताला ने साथ दिया है, गरीबों से प्यार किया कर, अल्लाह राजी होता है, लोगों से नहीं अल्लाह की रजा के लिए किया कर। वो जुनाब सिर चढ़ जाते हैं, जो नहीं पता कर्मा लिया तुझे सैयद बात एक सिर चढ़ जाते। मैं कहता हूं यार सिर चढ़ जाने छोड़ो, अल्लाह की रजा के लिए इन सब गरीबों से प्यार कर, छोड़। अच्छा ये चीज, कई लोगों ने फिरका परस्ती को खुदा बनाया हुआ है। फिरका परस्ती को अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह रूम में, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया। और तुम लोग मुशरिकों में से ना हो जाना जिन लोगों ने दीन में फूट डाली और मुख्तलिफ फिरकों में बांट गए, गिरोह में।
दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अल्लाह पाक एक और जगह कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्अ लस्ता मिनहुम फ़ी शै'इन, बेशक जिन लोगों ने दीन में फूट डाली और मुख्तलिफ फिरकों में बांट गए, ऐ मेरे महबूब आपका इनसे कोई वास्ता नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है, और अल्लाह पाक फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरके में ना पड़ो। लेकिन देखो तो मौलवी की करामात है दोस्तों, इस्लाम को तमाशाए अत्तफाल कर दिया, इस्लाम को बच्चों का तमाशा कर दिया। ये जी सुन्नी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, नऊज़ बिल्लाह। आज तारफ ये बन गया है, इंडिया के 2 शहरों के नाम पर तारफ होता है मुसलमानों का, अल्लाह और रसूल का दीन नहीं है। कहते हैं मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी हूं, इस्लाम इनका मोहताज है, इनका तारफ क्या है? ये तो सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मोहताज है। इंडिया के 2 शहर इस्लाम का तारफ है, इंडिया के 2 शहर, मस्जिदों पर बाहर लिखा फलां का दाखिला मना है, इसका जनाजा पढ़ दिए तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, इसका जनाजा पढ़ दिए सारे निकाह पढ़ रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पहले इंडिया में हुआ ये, एक आदमी का जनाजा दूसरे मसलक ने के मौलवी ने पढ़ा दिया, वो सारे कह रहे निकाह पढ़ कर रहे हैं दोबारा जो पढ़ने वाले थे। उनको पता चला कि हम तो इस इंडिया के शहर के गुलाम थे, ये दूसरे इंडिया के शहर वाले ने जनाजा पढ़ा दिया। देखो तो मौलवी की करामात है दोस्तों, इस्लाम को तमाशाए अत्तफाल कर दिया। ये दाढ़ियों के स्याह फंदे के तकदीस इन पे नौहागर है, ये पेट के नाबकार बंदे कि इनका मसलक ही सीमोज़र है, इन्हें जमीन दोज करके छोड़े। मेरे देश में कोई बशर है, इनका मसलक जो है ना, ये शिया सुन्नी थिएटर नहीं है, इनका मसलक सीमोज़र है, ये दौलत के पुजारी, ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये नौसरबाज मुसलमानों में फूट डालते हैं। और एक मौलवी कह रहा था, मैंने सुना, नाम नहीं क्योंकि गिबत के जुमरिया में आता है, इस्लाह के लिए बता रहा हूं कि मौलवी कह रहा था ये जो सजादा नशीन बने हुए ना गद्दियों के, इनकी इस्लाम के लिए क्या खिदमत है? मौलवियों ने तो इतने दरस बना दिए। मैंने कहा कि यार दरस बना दिए तुमने अपनी रोजी रोटी के लिए, तुमने कारोबार बनाया अल्लाह के लिए नहीं, तुमने मखसूस रंग की पगड़ियां पहनाने के लिए, अपनी जात की तशहीर के लिए तूने ये काम किया, इस्लाम को इस्तेमाल किया तूने अपने नारे। और अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे जो हैं, जो गद्दी नशीन है, अजमेर शरीफ को देख, कितने लाख हिंदुओं को मुसलमान किया। अल्लाह के वली जो है वो कुफार को मुसलमान करते हैं, मुसलमानों को शिया सुन्नी वाबी नहीं बनाते, ना मुसलमानों को काफिर कहते हैं। तू सब मुसलमानों को काफिर कहता है और काफिर तुझे मुसलमान कहता है। गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, अब कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये क्यों? इन लोगों ने इस मसलक को अपनी जात की तशमीर के लिए, अपने मखसूस रंग की पगड़ियां पहनाने के लिए और रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल किया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं। वरना ये लोगों को मिलाते, उनको जुदा ना करते। अल्लाह के जो वली हैं वो मुसलमानों को एक बनाते हैं। मौलाना रूम मसलम में लिखते हैं, तू बराए वसल करदा नाम दी, नए बराए फसल करदा नाम दी। तू मिलाने और जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। फकीरों के पास सुई धागा होता है, और ये जो उलमाए सू हैं, उलमाए सू जानते हैं ना, मुसलमानों को लड़ाने वाले उलमाए हक जो है, इनका तो जन्नत में सबसे नुमाया दर्जा है उलमाए हक जो है, और उलमाए सू जो है ये जहन्नम के सबसे खतरनाक दर्जे में हो, सबसे सख्त दर्जे में हो। उलमाए सू मुसलमानों को लड़ाने वाले, ये अल्लाह के वलियों के जो स्थान है, जो असली अल्लाह के वली हैं, वो मुसलमानों को जोड़ते हैं। मैंने आज तक किसी अल्लाह के वली को यह कहते नहीं सुना कि तू इसको काफिर कह। मैं अपनी मिसाल जानता हूं, हमारे पास हर मसलक के लोग आते हैं, शिया भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं, वहाबी भी जिनको आप कहते हैं वो आते हैं, हर मसलक के आते हैं। हमने आज तक किसी को नहीं निकाला इस डर से, क्योंकि अगर किसी में कोई गलती है तो उसे प्यार से समझाओ। नफरत बुराई से, बुरे से नहीं। बुरा अगर वही छोड़ दे, कोई गलती उसमें है
वो किसी को गालियां देना छोड़ दे तो वो अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छा मुसलमान बन सकता है। नफरत बुराई से, बुरे से नहीं। और जो मैं कह रहा था कि इंसान ने बुत बना रखे हैं, बुतों में ये सुने कुछ लोगों ने मुनाफिकत को बुत बना रखा है। मैं कई लोगों से पूछता हूं, यार तुम मुनाफिकत क्यों करते हो? मुनाफिकत जानते हो ना, जाहिर और बातिन और। उसने कहा हुजूर इसके बगैर काम नहीं चलता जनाब। मुनाफिक ना बनिए ना, मिठे ना बनिए, मुंह तक पिछो कंडी गिला ना करिए तो काम नहीं चलता। मैं कहता हूं यार तुमने अल्लाह को बुला दिया है, मखलूक को खुश करते हो, नकली खुशी। तुमने मुनाफिकत को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। उस शख्स की हंसी कितनी मुबारक है जो मोती जैसा साफ और आबदार दिल जान की डबिया से बाहर दिखाता है। मनहूस हंसी गुले लाला की थी कि जिसके मुंह से उसके दिल की स्याही साफ जाहिर होगी। आप कुछ लोगों को देखना ना, आपके साथ वो बजायर प्यार भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके दिल की कालक आप देख सकते हैं, उनके दिल की स्याही जो आपको नजर आ रही है कि ये अंदर से इसका साफ नहीं है। ये मुनाफिकत की हंसी आता है। ये लोग जो मुनाफिक लोग हैं, ये भेड़िए के साथ मिलकर शिकार भी करते हैं और बकरी के साथ मिलकर रोते भी हैं उसके बच्चे को जो भेड़िया उठा कर ले गया था। ये भेड़िए के भी दोस्त, बकरी के भी दोस्त, जो जुल्म करने वाला है उसके भी साथी, जिसके साथ जुल्म है उसके पास भी आंसू बहाते हैं कि करिए जमाना ही आ गया। ये क्या है? ये मुनाफिकत को तुमने अल्लाह का शरीक ठहरा लिया। और कुछ लोग अपने पैरोकार बनाकर, बड़े पैरोकार बनाकर कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर, हमने इतनों को इस रंग की पगड़ियां पहना ली, बड़ी कामयाबी होगी, देखो जी तादाद देखो कितनी होगी। ये हम पगड़ियां पहनाते हैं, थिएटर लगाते हैं। इस्लाम में यार पहली बात तो ये है कि थिएटर की गुंजाइश ही नहीं है। ये मुनाफिकत के जो थिएटर है ना, इनकी गुंजाइश ही नहीं है। अब मुझे हजरत शेख महफूज अल्लाह के एक वली लिखते हैं, वो कहते हैं कि खलकत को अपने पलड़े में ना डाल कि मेरे जी इतने बंदे पैरोकार हो गए, अब मेरे इतने मुरीद हो गए। खलकत को अपने पलड़े में ना डाल, बल्कि खुद को मर्दाने खुदा के पलड़े में डाल, ताकि तुझ पर अपना इफलास, इफलास कहते हैं गरीबी, ताकि तुझ पर अपना इफलास और उनका फजलो कमाल वाजे हो। बस तू कितना घटिया और कितने आला तेरे ते वाजे हो, अल्लाह दे खास बंदे, ये तुम पे वाजे हो जाए। और लेकिन ये हो नहीं सकता। आम लोग जो ना, मैंने जो कहा है बुत बनाए हुआ है, ख्वाहिशात को बुत बनाया हुआ है, फिरकों को, कुछ जाहिल पीरों की भी बात सुन लो। हज़रत दाता अली अजमेरी फरमाते हैं कि कोई जाहिल कभी फकीर नहीं हुआ। आजकल जहालत का जमाना ऐसे कि जो शख्स 10-12 तस्बीहें डाल ले, या बाजू में, गले में बड़े बड़े जुल्फें बाहर रख ले, 3 माह मुंह ना धोए, वो समझें जी बड़ा फकीर है, चाहे उसको नमाज ही ना आती हो, कलमा ही ना आता हो। कोई लिबास परहेजगारी का पहन लेने से कभी कोई गुनाहगार नेक नहीं हुआ, सिर्फ लिबास पहन लेने से। लिबास पहन लेने से कभी कोई गुनाहगार नेक नहीं हुआ, और आलिम का लिबास पहन लेने से कभी कोई जाहिल, कभी आलिम नहीं हुआ। वो एक शायर ने लिखा था, राज पाया है एक कलंदर से, साफ करो जनाब खुद को अंदर से, अंदर से साफ करो। ये राज है, जाहिर में कुछ नहीं है। यार दुनियादारी के चांद रोजा थिएटर लगा लेने से या तस्बीहें पहन लेने से कोई फकीर नहीं हो जाता। आजकल जो जाहिल पीर हैं ये मक्कारी सीखते हैं, मक्कारी। हमारे किबला काबा, मेरे वालिद मोहतरम और मुर्शिद पाक फरमाते हैं, हमेशा उन्होंने कहा हमारी जिंदगी में एक ही नसीहत है मेरी बेटा, सब बेटों को फरमाते हैं एक नसीहत है मेरी, नसीहत भी यही है और वसीयत भी यही है। क्या नसीहत और वसीयत है? कि कभी आपने अल्लाह को ना छोड़ना, उसकी याद से गाफिल ना होना, कभी उस पर किसी को तरजीह ना देना।
ये पीर जाहिल पीर तो मकर सीखते हैं ना, जा बा तू होते इश्तिहार लाया, जा बा तू है जो पीर अपने बच्चों को खोलते हैं सुबह। दीन का पता ही कोई नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का, अल्लाह के रसूल का मिशन पता ही नहीं है। ये जाहिल लोग ना स्कूल गए ना किसी मदरसा में गए, कि मदरसों में जाना भी आजकल अल्लाह माफी करे वहां मुसलमान नहीं, वहां शिया सुन्नी वाबी बनाए जाते हैं। और स्कूलों की तालीम भी वो तब है जब बंदा तरबियत हासिल करे, तरबियत। और सबसे अच्छी तरबियत ये है कि अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे बंदे को, बंदा जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए। ये जो बुत है ना, वो कहते हैं कि आजकल अजीब लोगों से वास्ता पड़ता है, अजब लोगों से वास्ता पड़ा है आरिफ हमें, कि जिनके चेहरों पर हरम है और अंदर सोमनाथ। जिनके चेहरे देखो ना, इतनी दाढ़ियां माशाल्लाह, बड़ा अजीबो गरीब सूरत हाल, तो बंदा सोचता है सुभान अल्लाह, इनका दिल तो 100% अल्लाह का घर होगा, लेकिन उनके जो दिल हैं वो सोमनाथ हैं। यार मुझे ये बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के जितने बुत साहब तोड़ डाले थे, फिर वो काबा अल्लाह का घर बना था। तुम अपने दिल के बुतों को क्यों नहीं तोड़ते ताकि तुम्हारा दिल अल्लाह का घर बन जाए। काबा तामीर गाहे खलील अतहर आस्त, दिल गुजरगाहे जलील अकबर आस्त। काबा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया ना, उनकी तामीर गाह है, और दिल जो है अल्लाह ताला के गुजरने की जगह है, अल्लाह ताला के रहने की जगह है। इसको इतना साफ कर दो कि इसमें कोई मैल ना रहे, बुग़्ज़ से, हसद से, नफरत से। 2 अहादीस थी मुख्तसरन, टाइम मेरा ख्याल काफी ज्यादा हो गया, मैं अब मुख्तसर करता हूं बिल्कुल आखिर में। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज मैं तुम्हें एक ऐसा काम ना बताऊं, एक ऐसा अमल कि जो तुम करो तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। हजरत मुआज ने अर्ज की, या रसूलल्लाह जरूर, हुक्म फरमाएं। आपने फरमाया मुशक्कत तलब काम है, कर लोगे? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह जरूर करूंगा। आप हुक्म फरमाए। आपने तीसरी बार फरमाया कि मुसलसल करने का काम है, कर लोगे? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह जरूर करूंगा। आपने फरमाया कि अपने दिल को हर एक के लिए शीशे की तरह साफ और पाक कर दो, तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। हम लोग जो है ना, हमने रसूमात को मजहबी, ये जो आम रसूमात है जमाने की, माशरे की, इनको हम शरीयत पर तरजीह देते हैं, गुनाह करते रहते हैं। लेकिन जब कोई शरीयत पर अमल कर लेता है तो हम उसको रस्म हावी करके कहते हैं, देखो जी इसने ऐसा कर दिया। ये कौन मुनाफिक लोग कह रहे हैं जो शरीयत पर रवाज को, रस्म को तरजीह देते हैं? ये वो लोग कह रहे हैं। याद रखो मोमिनो, सब मोमिन हो अगर दिल साफ है तो। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि क़यामत के रोज सिर्फ वही लोग जन्नत में दाखिल होंगे जिनके दिल मासूम परिंदों की तरह होंगे, यानी नफरत से पाक होंगे, मासूम परिंदों की तरह जिनके दिल होंगे। द बेस्ट रिचनेस इज द रिचनेस ऑफ द सोल। हदीस शरीफ का मैंने इंग्लिश में तर्जुमा किया कि सबसे बेहतरीन अमीरी जो है ये रूह की अमीरी। रूह जितनी साफ है, जितनी साफ है इतनी ही पाकीज़ा है और अपने अल्लाह के करीब है। जितनी ज्यादा साफ और पाकीज़ा है इतनी ही अल्लाह के करीब है। और मेरी एक गुजारिश, मैं ये कहना चाहता हूं, मिल कई दफा हम सब को नहीं सकते बाज को टाइम, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि सबसे मिला करें, क्योंकि असली अल्लाह की मखलूक का प्यार है, दिखावे का नहीं, असली प्यार। और आइजी का मफहूम भी यही है, इंसान खुद को अपने दिल के अंदर, चाहे लोग उसे कितने ही बड़े समझें, अपने दिल के अंदर सबसे छोटा समझे। असल आजीज ये है,
अपने दिल के अंदर, ये नहीं कि अपने दिल के अंदर खुद को बड़ा समझे और जाहिरी तौर पर लोग उसे छोटा समझे। वो खुद अपने आप को अपने दिल में सबसे छोटा समझे, लोग चाहे उसको बड़ा समझते रहे। ये बंदा अल्लाह के ज्यादा नजदीक होता है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि ऐ अल्लाह की मखलूक, मुझे आपसे शदीद मोहब्बत है। हां, सिर्फ एक अर्ज ये है कि कभी भी आपने दीन को दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए ना बेचना। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि सामनन कलीला, और अल्लाह के अहद पर थोड़े दाम मूल मत लो, यानी दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए अपने दीन को ना बेचो। और अपने दिल को मुनाफकत, बुग़्ज़, हसद, किब्र, इन सब चीजों से पाक कर लो। अल्लाह ताला भी आपसे राजी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के रूबरू पेश होने के दो तरीके, दो चीजें। जो अल्लाह की रहमत से मायूस होता है वो काफिर है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। लेकिन क्या बंदा फिर बुरे काम शुरू कर दे? बंदा झूठ बोले, लोगों पर जुल्म करे, चोरियां करे, डकैतियां करे, लोगों पर तशद्दुद करे, क्यों? तो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शण वाला बंदे को बख्शना। यह आप लोगों ने सुना होगा अक्सर जो लोग झूठ बोलते हैं या ऐसे गुनाह करते रहते हैं, और चल तू खुदा है कोई, अगर कोई समझाए ना उनको, बुजुर्ग आदमी, तो उसको कहते तू खुदा है कोई, अल्लाह ताला बख्शण वाला। ये दुरुस्त बात है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, लेकिन ये भी याद रख, अल्लाह पाक का फरमान, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की गिरफ्त बड़ी सख्त है। हजरत वहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, वो आबिद बन गया, तौबा कर ली, अल्लाह ताला की इतनी इबादत करता था कि दिन को सारा दिन रोजा रखता और रात को नमाजें पढ़ता था। 70 साल इबादत की हालत में उसने जिंदगी गुजारी। उसके बाद जब वो फौत हो गया, इस दुनिया से चला गया, तो अल्लाह के हजूर पेश हुआ, हिसाब किताब, अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए और माफी होगी, लेकिन जन्नत में दाखिल होने की इजाजत ना मिली। ये उस जमाने के जो बुजुर्ग थे, उनको ख्वाब में मिलकर वो बंदा बता रहा है कि मुझे अभी तक जन्नत में दाखिल होने की इजाजत क्यों नहीं मिली? उसकी वजह 70 साल इबादत की, मेरे गुनाह माफ हो गए। जन्नत में दाखिल होने की इजाजत क्यों ना मिली? कि मैंने एक तिनका लेकर मामूली सा अपने दांतों में खिलाल किया था और उस तिनके की उसके मालिक से इजाजत नहीं ली थी। उस गलती की वजह से मुझे जन्नत में दाखिल की अभी तक इजाजत नहीं मिल रही। उस एक तिनके की वजह से, छोटा या तिनका दन्ना या बंदे मारते ना, वो क्या चीज है? सारे गुनाह अल्लाह पाक ने माफ। उस तिनके की वजह से कि तुमने उसके मालिक से इसकी बख्शिश क्यों ना मांगी। अगर ना चीज बख्शवा लेनी चाहिए, किसी को लवो या मांग के लवो या वैसे लवो या किसी की चीज हो मलकी है, उसको आख भाई जनाब मैं चीज ली है तो तुसी कीमत ले लो या माफी दे दो, बख्श दो, उस तिनके की वजह से। लेकिन उसकी रहमत का ये हाल है, ये तो पकड़ है ना, सारी जिंदगी नेकियां एक तिनके की वजह से उसको रोक लिया। और उसकी रहमत ये है कि 100 बंदों के कातिल को बख्शने पाया है तो बख्श दे। हदीस शरीफ सुनिए ना, जो 100 बंदों का कातिल बख्शा गया था, सच्ची तौबा उसने की थी, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं था। और जुबैदा माई जो है, उसने नहरे जुबैदा भी बनवाई थी, बड़ा फलाही काम था, लोगों की फलाह के लिए पानी पीते थे, जमीनें सैराब होती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी गिनती ना की। उसने अजान का एहतराम किया था एक दिन, अल्लाह ताला ने उसको इस एहतराम की वजह से बख्श दिया। छोटे से काम पर, आपको मैंने शायद बताया हो कि हजरत इमाम गजाली जो है ना, इन्होंने बड़ी किताबें लिखी, बहुत ज्यादा तसानीफ थी इनकी। और जब दुनिया से चले गए, बड़े इबादत गुजार भी थे, ख्वाब में मिले एक बुजुर्ग जो अगले थे नेक्स्ट, उनको मिले, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी ना किताबों को देखा, ना मेरे अमाल को देखा। क्या देखा? मैं एक दिन लिख रहा था स्याही से, कलम दुआ से लिखते थे ना, स्याही रोशनाई जो होती है,
एक मक्खी उड़ के, मैंने कलम दवात में लगाई, रोशनाई लगाई, एक मक्खी आके उड़ के उस स्याही पर बैठ गई। उसमें पानी था, प्यासी मक्खी, उसने अपनी प्यास बुझा ली, मैंने कलम रोक दिया, वो प्यास बुझा के मक्खी उड़ गई, मैंने दोबारा लगाकर लिखा था। उस प्यास बुझाने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा। मेरी सारी किताबें, सारे अमाल एक तरफ रख दिए गए उस एक छोटी सी चीज की वजह से। और पकड़ भी ऐसे हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी रहमत की उम्मीद हर वक्त, लेकिन ये भी याद रखो कि खौफे खुदा भी दिल में रखो। क़यामत के रोज अल्लाह को और अल्लाह ताला के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह क्या दिखाओगे, ये भी याद रखो, ताकि अल्लाह पाक हमें दोज़ख की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल फरमा सके ईमान की हालत में। वो जिस तरह है ना कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, ये जो अल्लाह की रजा पर रोज राजी रहते हैं ना, इनकी जब जान निकलती है इस दुनिया से जाते हैं तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ इत्मीनान वाली जान मेरी तरफ आ जा, इस हालत में कि तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तुझसे राजी, और मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा। फदखुली फी इबादी, मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में आ जा। यही सबसे बड़ी कामयाबी है, इसी को बका है। ये दुनिया की चांद रोजा जिंदगी जो है, इसको अहमियत ना दो, जितना यहां रहना है इतना ही इसके लिए भी अमल करो, कोशिश करो, और जितना वहां रहना है क़यामत तक इतनी उसके लिए कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको खौफे खुदा